पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत गुंदव के सरपंच एवं सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि लक्ष्मण जी जाट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लक्ष्मण जी, 5 वर्ष का कार्यकाल आपका कैसा रहा? 5 वर्ष का कार्यकाल अपने बढ़िया अच्छा रहा, ठीक है ना। और चुनाव होने के बाद में मैंने कोई ऐसी मतलब के जातिवाद का ऐसा कोई परेशानी नहीं रहा। हर जाति का मैंने काम किया, चाहे कोई भी जाति का हो। 36 कौम का मैंने काम किया। जब आप सरपंच जीते थे तब नए आप सरपंच बने थे, तो 5 वर्ष में गांव में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने करवाए? मैंने 5 साल के अंदर जो ग्राम सीसी रोड है, ये घर घर शौचालय बनाना, स्वच्छता के बारे में, और पीएमजी आवास है, हर आदमी को मैंने लाभ दिलाया उनको। और लाइट, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को कभी देश आज़ाद हो गई लाइट नहीं मिली, उनको मैंने लाइट दिलाई। और मेरे खुद के स्वयं के खर्चे से मैंने उनका डिमांड भरा और उनको लाइट दिलाई। लक्ष्मण जी, अब की बार आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है, लीला देवी जी। अब जो मैंने काम करवाया उसका परिणाम 28 तारीख को आएगा। मैंने जो काम करवाया 5 साल में, जो निष्पक्ष करवाए, और जो बैठे हैं आबादी भूमि में बैठे हैं उनको मैंने पट्टे दिए हैं। और जो आबादी भूमि में नहीं है और गोसर भूमि में है, अगर उनको ज़मीन वगैरह है नहीं, उनके पैतृक ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए वो मैं प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेजूँगा। और जो आबादी होगी तो उनको भी पट्टा दूंगा मैं। लक्ष्मण जी, अब की बार क्या विकास के मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिस पे आप अब की बार वापस चुनाव लड़ रहे हो? प्रमुख मुद्दे ये है, ग्रेवल सड़कें बनाना, और जिसके रास्ते की प्रॉब्लम है, जो आपसी भाई जिनके रास्ता नहीं है, तो उनको सहमति करके उनकी ज़मीन सरेंडर करवा के उनको रास्ता दिलाने का मेरा मेन मुख्य कारण रहेगा। लक्ष्मण जी, जहाँ तक हमने देखा है कि कई सरपंच ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद में एक विशेष जाति का वो फोकस रखते हैं कि भाई उस जाति का भला होना चाहिए, और अधिकांश सरपंच ऐसे नहीं होते। लेकिन अधिकांश सरपंच हम भी देखते हैं, फील्ड में रहते हैं, वो एक विशेष जाति का ध्यान रखते हैं। तो आप यदि सरपंच बने तो जातिवाद करोगे या फिर 36 कौम को साथ में लेकर चलोगे? मैं सरपंच बन गया ना वापस। पिछली बार जो मैं 5 साल सरपंच था तो कोई जातिवाद का मैंने कोई मुद्दा भी नहीं रखा। 36 कौम का, चाहे राजपूत हो, चाहे बिश्नोई हो, चाहे जाट हो, चाहे हरिजन हो, चाहे भील हो, चाहे मेघवाड़ हो, चाहे मुसलमान हो, उन सबको मैंने समान दृष्टि से देखे। हालांकि आप कांग्रेस पार्टी के भी पदाधिकारी हो, तो पिछली बार आपकी सरकार भी नहीं थी, इस बार आपकी सरकार है, तो उनका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? मेरे को सरकार का तो फ़ायदा मिलेगा, अधिकारी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। नहीं तो पिछली बार जो सरकार नहीं थी और मैं काम करना चाह रहा था, वो काम मेरे को नहीं मिला। इस बार सरकार है, मुझे भरोसा है, और मेरा काम मतलब राजस्थान जयपुर तक काम मेरा नहीं अटकेगा। जब पिछली बार आप सरपंच जीते थे, क्योंकि एक सरपंच दूसरी बार चुनाव लड़ता है, वही का वो सरपंच यदि उनके परिवार से कोई भी फैमिली का चुनाव लड़ता है, तो अब आपको आउटपुट कैसा मिल रहा है लोगों के अंदर? आप जा रहे हो? मेरे को जो मैं जा रहा हूँ ना लोगों के बीच में, ऐसा अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। कोई तकलीफ नहीं कि पिछली बार आपके समस्या हो गई, चाहे मेरी वजह से हो, चाहे सरकार की वजह से हो, वो काम नहीं हुआ है। वो काम इस बार मैं करके बताऊँगा। किसानों के लिए आप क्या काम करवाओगे, क्योंकि गुंदव में सबसे अधिक किसान है और पशुपालक है, उनके लिए आप क्या योजना बना के काम करोगे? किसानों के लिए मैं काम करवाऊँगा, कोई तकलीफ नहीं। उनके देखो, खाद बीज की ज़रूरत है तो सरकार दे रही है, तो मैं मेरी पंचायत में बुला के उसको किट वितरण करूँगा। और पानी की समस्या, जो नर्मदा का पानी आया है, उन पानी की समस्या है किसानों के लिए, तो घर घर में पानी की व्यवस्था कराऊँगा टाइम टू टाइम। तो ये थे हमारे साथ में गुंदव ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि लक्ष्मण जी जाट, जो वर्तमान में भी गुंदव ग्राम पंचायत के सरपंच से पिछली बार अच्छे खासे वोटों से ये जीते थे, और इस बार इनकी धर्मपत्नी लीला देवी जी चौधरी चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि यदि गुंदव गांव की जनता ने मुझे, मेरे परिवार पर दूसरी बार आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पे गुंदव गांव के अंदर विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ग्राम पंचायत। रविंद्र सिंह ओमट, रानीवाड़ा, जालोर।